प्यार, शादी, फिर हनीमून और अचानक हत्या। ये कोई फिल्म नहीं, इंदौर के राजा रघुवंशी की सच्ची कहानी है, जहां पत्नी बनी कातिल और हनीमून बना क्राइम सीन। हनीमून ट्रिप पर मारे गए राजा रघुवंशी हत्याकांड की तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है। पत्नी सोनम और उसके कथित बॉयफ्रेंड यानी कि राज ने साजिश रची, भाड़े के किलर मंगाए और मेघालय की पहाड़ियों में उसके मर्डर को अंजाम दिया। लेकिन अभी भी कई सवाल लोगों के मन में है कि राज खुद शोलांग क्यों नहीं गया, हत्या के बाद सोनम का क्या प्लान था और उसने आधी रात को गाजीपुर के ढाबे में सरेंडर क्यों किया। चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सोनम रघुवंशी ने आखिरकार अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या क्यों करवाई। 29 साल के राजा रघुवंशी इंदौर में बिजनेस करते थे और 24 साल की सोनम अपने पिता की कंपनी में एचआर थी। दोनों के परिवार वालों ने मिलकर शादी तय की और 11 मई 2025 को धूमधाम से शादी हो रही। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शादी से पहले सोनम का एक बॉयफ्रेंड यानी कि राज कुशाग नाम का एक बॉयफ्रेंड था, जो उसके पिता की कंपनी में काम करता था और उसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। सोनम ने शादी से पहले अपने बॉयफ्रेंड राज से कहा था कि वे शादी के जो उसकी शादी हो रही है अपने पिता की मर्जी से कर रही है, लेकिन शादी के बाद वे राजा को रास्ते से हटा देगी ताकि वे बाद में दोनों शादी कर सके। सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश कैसे रची, चलिए ये भी जान लेते हैं। मेघालय पुलिस के सूत्रों और अब तक की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजा से शादी के बाद सोनम कुछ दिन के लिए अपने मायके चली गई। वहां राज ने अपने दोस्त आकाश, विशाल और आनंद से सोनम की मुलाकात करवाई, पूरा प्लान समझा, जिसके लिए सोनम ने उन्हें 50,000 रुपए दिए। सोनम ने 2 न्यू सिम कार्ड भी खरीदे, एक कथित बॉयफ्रेंड यानी कि राज को दिया और दूसरा अपने पास रखा। 20 मई को राज तीनों दोस्तों के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचा, लेकिन खुद ट्रेन पर नहीं चढ़ा और सोनम का जो मिला सिम कार्ड था वे विशाल को दे दिया। प्लान के मुताबिक 23 मई को सोनम भी अपने पति के साथ हनीमून के लिए शोलांग चलेगी। 23 मई को सोनम फोटोशूट के बहाने से राजा को पहाड़ी वाले इलाके में रहेगी। रास्ते में तीनों आरोपी राजा से मिले और राजा के साथ हिंदी में बातचीत की और उसके साथ चल पड़े। सुनसान जगह जैसी मिली, उन्होंने राजा की हत्या कर दी। अब जानते हैं कि मेघालय पुलिस को ऐसा क्या सुराग मिला जिसे सारे आरोपी पकड़े गए। सोनम ने अपनी साथ को उपवास का झूठा बहाना कहा था। होम स्टेज के मालिक ने बताया कि 23 मई को सोनम जैसे वापस आई तो उसने भरपूर खाना खाया, उसके साथ राजा नहीं था। राजा और सोनम दोनों है हनीमून ट्रिप पर गए थे, लेकिन पुलिस ने जब दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला तो एक भी तस्वीरें साथ पर नहीं मिली। 6 जून को राजा और सोनम का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने, जिसमें दोनों एक होटल के बाहर नजर आए। फुटेज में नजर आ रहा है कि जो सोनम है उसने लाल रंग की और नीले रंग की एक जैकेट पहनी। 3 जून को ऐसा ही एक जैकेट जो है सोनम को खोजने वाली सर्चिंग टीम को भी जंगल मिला, जिस पर खून के निशान थे। लोकल टूर गाइड ने पुलिस को बताया कि 23 मई की सुबह 10 बजे के करीब मैंने राजा और सोनम के साथ 3 लोगों को देखा। पुलिस ने इन सारे बयान को अपनी हिरासत में लिया और पूरे इस केस को ब्रीफ किया, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया और आगे की पूछताछ पुलिस कर रही है। अब जानते हैं कि सोनम रघुवंशी हत्या के 17 दिन बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर कैसे पहुंची। पुलिस ने बताया कि राजा की हत्या के बाद 25 मई को शोलांग के सिलीगुड़ी रास्ते से ट्रेन में इंदौर पहुंची। यहाँ वे राजा से मिली और उसके किराए के मकान पर रही। एक ड्राइवर ने उसे वाराणसी ड्रॉप किया। इसके बाद वे वाराणसी से अकेले गाजीपुर पहुंची। वहाँ एक ढाबे पर गई, अपने भाई को कॉल किया। इसके बाद पुलिस ने सोनम को बरामद किया। 9 जून की देर रात को मेघालय पुलिस ने गाजीपुर पहुंचकर सोनम को अपनी हिरासत में लिया। अब जानते हैं कि राजा की हत्या के बाद सोनम और राज के आगे के क्या प्लान थे। सोनम ने इस पूरे मामले को लूटपाट का मामला साबित करना चाहती थी। गाजीपुर के जो ढाबे के मालिक यानी कि साहिल के मुताबिक सोनम ने उसे बताया कि वे शोलांग गई थी, अपने पति के साथ हनीमून मनाने गई थी। वहां उनकी लूटपाट हुई, लोगों ने उसे मार दिया, जिसके बाद वे बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुंची। सोनम ने पुलिस को यह भी बताया कि वे निर्दोषी है, उसका अपहरण हुआ। उसने ये भी दावा किया कि इस मामले में वे आरोपी नहीं बल्कि पीड़िता है। अब इस मामले में पूरा केस सबके सामने आ चुके हैं। जो सोनम के सारे प्लान्स थे वे फ्लॉप हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस जो है इस केस में पूछताछ करी। इस केस में आगे जो भी अपडेट आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में।